Everyone, welcome to Ekta's Educational World. In this particular video, you're going to see what is the career guidance is all about. राइट अभी कुछ दिनों पहले 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है. सो ये स्टूडेंट्स आपके लिए है कि 12th के बाद हमें क्या कोर्स करना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर एजुकेशन हमें चूज़ करना चाहिए, क्या कोर्स हमारे लिए बेटर है. आप इसके बारे में इस वीडियो में जान पाएंगे. ठीक है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा. So let's start with the video now. After 12th, there are many particular courses that we can going to do. Like here, we have set some of the courses. After 12th, what to do? स्टूडेंट्स के माइंड में ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता है कि 12th के बाद हम क्या करें, राइट. सो ये पर्टिकुलर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है. ज़्यादातर हम सोचते हैं कि 12th के बाद हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम 12th के बाद, 12th के रिज़ल्ट के बाद परसेंटेज बेस पे हम कर सकते हैं, राइट. हियर सम ऑफ द कोर्सेज आई हैव मेड फॉर यू ऑल, like CA Foundation, BCom, BBA, CS Foundation, BCA, MBA, LLB, ICWA, CMA, CFP. बहुत सारे कोर्सेज हैं. हम वन बाय वन विल सी टू इट अबाउट दिस कोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ CA Foundation. CA Foundation बेसिकली रिलेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स. ये 12th के बाद हम कर सकते हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स को 55% स्कोर होता है, तो ये कोर्स ये कर सकते हैं. स्टूडेंट्स 12th के बाद जब डिग्री करते हैं, BCom करते हैं, तो उसके साथ भी साइड बाय साइड CA का कोर्स करते हैं. यहाँ बेसिकली पहले CPT होता था. ये 3 लेयर है इसमें, CPT, IPCC एंड फाइनल. CPT होता था जिसको बोला जाता था कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बट अब ये CA फाउंडेशन हो गया है. CPT में बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर फर्स्ट आपका होता है फाउंडेशन लेवल. ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जिसको आपको करेक्ट करना होता है, टिक करना होता है, एंड देन हाफ पर्टिकुलर परसेंटेज, दिस 50% यू हैव टू स्कोर इन दिस एग्ज़ाम. उसके बाद आप IPCC के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एंड देन विल बी फाइनल लेवल. IPCC इज़ फॉर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स. जैसे ही आपका फर्स्ट लेवल CA फाउंडेशन क्लियर होता है, देन यू विल अपीयर फॉर IPCC लेवल, राइट. IPCC क्लियर करने के बाद आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं. 2 ग्रुप में से एक भी ग्रुप क्लियर हो गए तो आप फिर नेक्स्ट के लिए, मतलब आर्टिकलशिप आपको करनी होती है. दैट इज़ द ट्रेनिंग, दैट हाउ यू विल गोइंग टू डू दिस CA और व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू डू. बेसिकली रिकॉर्ड्स करना, ट्रांजैक्शंस देखना, राइट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, कंपनीज़ के सारे रिकॉर्ड्स देखना, ये सारा वर्क CA के अंडर होता है. तो CA इट्स अ वेरी गुड कोर्स टू फॉर द फ्यूचर. इसमें करियर आप अपना सेट कर सकते हैं. बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में. नॉर्मली स्टूडेंट्स वगैरह अपना खुद का CA फॉर्म भी ओपन करते हैं, राइट, विच दे कैन देन कंपनीज इंस्टीट्यूशंस कैन हायर देम. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे लिए BCom. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल कोर्स है जिसको स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं. स्पेशली अगर एवरेज स्टूडेंट्स है, बिलो एवरेज है, या तो हमें एक बेसिकली डिग्री चाहिए आफ्टर 12th. जब तक हमारा 12th स्टैंडर्ड होता है, वी आर अंडर ग्रेजुएट, राइट. वी विल नॉट कंसिडर एज ग्रेजुएट पर्सन और एजुकेटेड पर्सन. तो जब आपके पास एक डिग्री आ जाएगी, देन यू विल बी कंसिडर एज ग्रेजुएट और एजुकेटेड पर्सन. तो यहाँ पर BCom जो कोर्स है वो होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स. इसमें बेसिकली 3 साल का ये भी होता है. 3 साल में आपको 3 पर्टिकुलर ईयर्स क्लियर करना होता है, FY BCom, SY BCom एंड TY BCom. यहाँ पर ये 3 पर्टिकुलर ईयर्स में आपको 2 एग्ज़ाम मिलेगी. Sem 1, Sem 2 फर्स्ट ईयर, Sem 3, Sem 4 in second year, and last will be 5 and 6. All particular exams are very necessary to clear out. एक बार ये बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर होते ही आपको डिग्री का लास्ट पर्टिकुलर ईयर में एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है. देन यू विल बी अ बैचलर ऑफ कॉमर्स, राइट. ये मुंबई यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है. ओके, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स भी होते हैं. हर पर्टिकुलर ईयर में आपको नए नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन कोर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. Next we have course that is related with BBA and BMS. ये BBA and BMS kind of similarities है. BBA that stands for Bachelor of Business Administration, whereas BMS stands for Management Studies. दोनों में एक similarities ये है कि उसके आगे का जो next step होता है that is quite same. बट दोनों में एक डिफरेंस ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से है, जहाँ पर अकाउंटेंसी, फाइनेंसी अगर अच्छा है आपका तो आप BBA कर सकते हैं, एंड BMS मार्केटिंग से रिलेटेड है.
मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स ये आपका अच्छा है तो आप BMS कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कोर्स उसके बाद आपका 2 साल MBA के लिए जाता है, जो फर्दर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद और आगे कोर्स करने के लिए दैट इज़ DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन यू कैन गो फर्दर फॉर PhD ऑल्सो एंड डॉक्टरेट ऑल्सो। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स है, इसमें करियर बहुत अच्छा है, आगे इसमें स्कोप भी अच्छा है, स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें एक्सपांड भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर प्रोफेशनल बेसिस। आपको किस तरीके से आगे प्रमोशन बेसिस पे जाना है तो ये आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। BBA इट्स अ प्रोग्राम आफ्टर 12th you can get for leadership and management concern, right? And BMS is also for management as well as for marketing concern. तो ये बेसिकली होता है BBA एंड BMS के लिए। पर 12th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे परसेंटेज 55 to 60% लाना है, जिससे आपको अच्छे पर्टिकुलर ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली अगर देखा जाए BBA BMS 3 साल का होता है जो आपको करना होता है। उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री के बाद यू कैन गो फर्दर फॉर मास्टर वन। ओके, नेक्स्ट कोर्स विल गोइंग टू सी दैट इज़ रिलेटेड विथ MBA। ये स्टूडेंट्स अभी हमने देखा BBA एंड BMS में, आगे मास्टर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं वो होता है MBA। ये बेसिकली आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल का कोर्स होता है। येस, ये करना इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है विच यू वांट टू बी स्पेशलाइज इन, राइट। MBA कोर्स के लिए स्टूडेंट ज़्यादातर TY BCom के बाद प्रेफर करते हैं, जैसे कि उनको बेसिकली फाइनेंस में जाना है या फिर HR में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजमेंट सेल्स, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशन बेसिस पे अगर करना है तो फर्दर वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लेके अपना MBA कंप्लीट कर सकते हैं। MBA को दूसरा होता है डिस्टेंस लर्निंग, दैट इज़ PGDM ऑल्सो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये भी 2 साल का कोर्स होता है जहाँ पर आप डिस्टेंस बेसिस पे अपना MBA कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको इन डिटेल में अच्छी तरीके से अच्छे जॉब के लिए आप प्रेफर करना चाहते हैं सो यू विल गो फॉर MBA। ओके, next will be related with our course that is CS foundation. This is also very important. Those who want theoretical subject more important, right, या तो फिर उनको बेसिकली कंपनीज में रिलेटेड वर्क करना है, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, पब्लिक सेक्टर में, तो CS फाउंडेशन अच्छा है। CS स्टैंड्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी। ज़्यादातर प्राइवेट फॉर्म, पब्लिक फॉर्म में अगर वर्क करना है तो ये पर्टिकुलर कोर्स इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपका CS कंप्लीट होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर CS। यहाँ पर भी बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं जैसे कि हमने CA में देखा है। फर्स्ट विल बी CS फाउंडेशन, देन एग्जीक्यूटिव लेवल एंड लास्ट विल बी द फाइनल लेवल। CS फाउंडेशन में बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप, then ethics and communication, then it is related with the economics and fundamentals of accounts, right। ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको CS फाउंडेशन में जानने मिलेगा। एक बार CS फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए अपियर हो जाते हो, दैट इज़ रिलेटेड विद एग्जीक्यूटिव लेवल। सेम वहाँ पर भी आपके 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स रहेंगे दैट यू हैव टू क्लियर, और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस लेवल पे 2 साल का इंटर्नशिप भी करना होता है। जैसे CA में आर्टिकलशिप होता है वैसे यहाँ पे इंटर्नशिप होता है। स्टूडेंट CS फाउंडेशन एक बार क्लियर होने के बाद या तो फिर एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर होने के बाद, देन प्रैक्टिस लेवल क्लियर होने के बाद क्या करते हैं, आगे LLB के लिए अपियर करते हैं। LLB दैट इज़ रिलेटेड विद बैचलर्स ऑफ लेटर्स ऑफ लॉ, राइट। ये एक प्रमोशन बेसिस पे लिए अच्छा है, और CS के साथ LLB होना विच इज़ गुड, राइट, फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ योर करियर। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा कोर्स करना होता है, कंप्यूटर कोर्स विच इज़ ऑफ 30 days, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी इफ़ यू आर डूइंग CS। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं BCA, दैट इज़ रिलेटेड विद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर से रिलेटेड जिसको इंटरेस्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर में एक्सपांड करना है या फिर उसके रिलेटेड वर्क करना है, तो ये कोर्स उनके लिए है। मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद कि अगर उनको बेसिकली IT स्टूडेंट्स है, CA स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये कोर्सेज करते हैं। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन आफ्टर 12 ये कोर्स कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने 11th 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली IT लिया है और साइंस स्टूडेंट्स ने CS
ये सब्जेक्ट्स अगर है तो फिर वो आगे BCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BCA इट्स जनरली रिलेटेड विद द कंप्यूटर कोर्स। आगे आप 3 साल में जब ये स्टडी करेंगे तो उसमें मैथ्स इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इंडिया के बाहर की अगर बात करें तो नेपाल में यहाँ पर 4 इयर्स का कोर्स होता है, बट इंडिया में ये 3 साल का कोर्स है। ओके, तो ये स्टूडेंट भी एक अच्छा है अगर IT सेक्टर में अगर आपको जाना है, क्योंकि IT सेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो यही पर्टिकुलर कोर्स में भी आप जा सकते हैं BCA। नेक्स्ट विच इज़ रिलेटेड विथ LLB, इट इज़ बैचलर ऑफ लॉ। अंडर ग्रेजुएट ये डिग्री है जिसको बेसिकली लॉयर वगैरह में जाना है, दोज हु वांट टू मेक अ करियर इन लॉ फर्म, राइट, सो दे कैन गो फॉर LLB। एज अगर आप CS भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको LLB कर सकते हैं। इसमें CS में भी बेसिकली जब LLB हम करते हैं तो हमारे इसमें जो प्राइवेट फर्म वगैरह होते हैं फॉर कंसल्टेंसी, फॉर एडवाइजिंग, फॉर मेकिंग डिसीजंस, कंपनी इज़ हायरिंग लॉयर, राइट। तो इसीलिए ये फॉर्म भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर चुका है और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली इसमें भी आपको 12th स्टैंडर्ड में 50% स्कोर करना होता है, राइट। एक बार अगर आपने 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद जब 3 साल का ये कोर्स करते हैं, आफ्टर 5 years ऑफ टाइम यू विल बी एलिजिबल फॉर LLB कोर्स। ओके, LLB आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटेड विथ ICWA। इट इज़ रिलेटेड विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल है ऑफ CA, राइट। CA के ऊपर क्योंकि इसका डिमांड आउटसाइड इंडिया ज़्यादा है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें US है, UK है, लंदन है, तो यहाँ पर इसका एक्सपांशन बहुत ज़्यादा है। तो CA लेवल से थोड़ा हायर लेवल पर जाता है ICWA। ये भी ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली साल में 2 बार होता है, इन Jan and July, right। स्टूडेंट कैन गो फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। एज अगर आपको कॉस्टिंग से, अकाउंटेंसी से, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, ये बेसिकली टाइम लगता है। अगर 10th से ही आप प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर 10th कि हाँ मुझे यही पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, आई वांट टू सेट अप माय करियर इन ICWA, सो डेफिनेटली इट विल टेक 5 to 6 years ऑफ टाइम। अगर 12th के बाद आप करते हैं तो 3 to 3.5 years of time it will take। and after TY, because some students are planning their career that first we will do a simple degree और उसके बाद हम आगे करेंगे कोई पर्टिकुलर कोर्स रहेगा। तो इस बेसिस पे अगर आप डिग्री के बात करते हैं तो इट विल टेक 2.5 to 3 years ऑफ टाइम। ये बेसिकली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, बट यहाँ पर अगर हम 12th के बाद की बात करें सो डेफिनेटली इन 3 to 4 years विल कंप्लीट योर ICWA, राइट। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स जो होता है इसमें आपको 10 months का टाइम लगता है, राइट। नेक्स्ट लेवल के लिए आपको 1 year का टाइम लगेगा एंड द थर्ड फाइनल लेवल दैट विल टेक 10 months ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर, ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू complete दिस एग्ज़ाम, बट इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर पर्पस, राइट। आपका करियर सेट करने में ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड विथ CMA। इट इज़ रिलेटेड विथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये रिलेट करता है ICWA के साथ, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ। द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टिंग और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, देन रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑडिटिंग, प्लानिंग से रिलेटेड, कंट्रोलिंग, कॉस्टिंग, देन रिलेटेड विद द अकाउंटिंग, किससे उसको मेंटेन करना, ये सब में अगर जिसको इंटरेस्ट है, राइट, अकाउंटेंसी में बेसिकली इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर CMA, राइट। ये कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली आपको 2 years का टाइम लगेगा आफ्टर 12th एंड मोर 6 months इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको उसमें प्रैक्टिकली थॉरली नॉलेज मिलता है कि किस तरीके से उसमें वर्क करना होता है, राइट। एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टू वर्क इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली ये जब कोर्स हम लोग कंप्लीट करते तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी अलॉट किया जाता है फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट एरिया, दैट सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेट के बाद आपको क्लियरली मेंशन होता है दैट येस यू आर नाउ अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड विथ CFP।
राइट। CFP रिलेट करता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, राइट। जो पर्सन को या जिसको अपना करियर सेट करना है, पर्सनल फाइनेंस में अपना खुद का कंपनी अगर रखना है, या फिर बेसिकली एक फॉर्म स्टार्ट करना है, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस वगैरह करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें भी करियर बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेसिकली प्लान ऑफ एवरी पर्सन, राइट। इन्वेस्टमेंट एरिया बहुत ही अच्छा है, हर एक पर्सन उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो इसीलिए इसमें भी आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। CFP से रिलेटेड भी आपको करियर अगर बनाना है तो यहाँ पर भी बेसिकली एग्ज़ाम्स होता है और उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप आगे अपना पर्सनली बेसिस पे कुछ वर्क कर सकते हैं, राइट। अपना पर्सनली कंपनी वगैरह फॉर्म सेटअप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए आपको 6 मंथ से 2 ईयर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटेड विथ ये सारे कोर्सेज जो अभी तक बताया है, ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि यही सब कोर्सेज के बेसिस पे आप अपना करियर आगे सेटअप कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा कोई और कोर्सेज अगर आपको देखने हैं, सो विच इज़ रिलेटेड विद द कंप्यूटर कोर्सेज, लाइक दिस टाइप ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट्स आर डूइंग विद दर स्टडीज़ ऑल्सो, जैसे कि डिग्री का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड बाय साइड ये कोर्स आप कर सकते हैं, या सिर्फ यही कोर्स करना है, इसमें आपको अपना करियर सेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन अभी हो चुका है, जैसे कि MSc IT टैली की बात करें, एनिमेशन, एडवांस, एक्सेल, ये सारा चीज़ आप पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स में सेट करके आप अपना अच्छा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एयरलाइन इंडस्ट्री। अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को 12th के बाद स्टडी के अलावा कुछ अलग चीज़ करना है, या तो इसमें भी स्टडी है, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं है, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू स्टडी, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन एयरलाइन इंडस्ट्री ऑल्सो देर इज़ अ स्कोप इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, मैनेजिंग एक्टिविटी, सो दिस ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री। उसमें भी आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, इसमें भी स्कोप है। देन नेक्स्ट विल बी अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपको सेटअप होना है, जैसे कि LIC की बात करें, एक्सिस बैंक, बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जहाँ पर अभी इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पर्टिकुलर बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसमें आपको एग्ज़ाम भी देना होता है फॉर द एलिजिबिलिटी, देन यू विल बी सर्टिफाइड। ये सब में भी आप अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जितना भी इंफॉर्मेशन बताया गया है रिलेटेड विद द कोर्सेज, रिलेटेड विद द अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज, ये सब अलग चीज़ें बताई गई, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। हर एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको थोड़ा स्टडी रहेगा ही रहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्सेज इधर वी आर टॉक अबाउट CA, CS, ICWA, दिस ऑल कोर्सेज आर वेरी प्रोफेशनल, अ वेरी वास्ट करियर इन दैट, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपना करियर सेटअप करते हैं, दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, राइट। ये पर्टिकुलर कोर्सेज के रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड करता है, कि जैसे कि आप साइट में देख लिए, कॉलेज के रिलेटेड बहुत सारे अच्छी अच्छी कॉलेज भी है जिसमें आपको ये मिल सकता है कि क्या उसका फ़ीस वगैरह है। बट हियर इन दिस ऑल कोर्सेज यू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दैट दिस वीडियो, और कोई भी पर्टिकुलर क्वेरीज है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन just raise a query in the comment box. Thank you so much students for watching my video, and also like, share and subscribe to my channel. Thank you. See you in the next video.